हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ जिस पे चर्चा है हनुमान जी के कर्ज के बारे में। अब आइए सुनते हैं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधवाए कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जय हहि, तिहु पुर नारदादि जसु गए हहि। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो ये बात। माता सीता बोली। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह बिसरस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या छोड़कर आप चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे। हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा दी थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी मुझे कि रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ। आप किसी और से बुलवा लो ये बात। मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न जी। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी उनसे नहीं बोलूंगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार, श्री राम जी। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो तो का तोड़ा, सन्मुख होई न सकत मन मोड़ा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोड़ा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। आइए आगे सुनते हैं। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी लय रघुनाथ चले। निज पौरुष लांघी अगम्य जे बारी, आई कहें सुधि सोच हरे। तन
तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्ज उतारना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे हनुमान जी को। रघुवीर जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। राम जी हनुमान जी से भरी सभा में बोलते हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। आज हनुमान जी का कर्ज चूकने वाला है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरफ के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? श्री राम जी हनुमान जी से बोलते हैं। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोउ बड़भागी, नहीं कोउ राम चरण अनुरागी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। इस तरह श्री राम जी हनुमान जी का कर्ज चुकाए, उनको वरदान देकर। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।